कन्हैया चौधरी। मैं दलित समाज से आता हूँ। हम लोग खेसारी लाल भैया के लिए सब लोग आरजेडी लैंटेन छाप को वोट दूंगा हम लोग। और लालू यादव हम लोग के लिए बहुत किए हैं, मान सम्मान इज्जत दिए हैं, वही तेजस्वी देते रहे हैं। हम लोग ये सोचे हैं कि खेसारी यादव भी हम लोग को मान सम्मान इज्जत देंगे। हम लोग दलित परिवार से आते हैं, सारा लोग खेसारी यादव को लैंटेन छाप को वोट देंगे। हम लोग को बहुत आशा है, हम लोग जितना दलित समाज से आते हैं हम लोग खेसारी भैया को वोट देंगे। छपरा हम 3 नंबर वार्ड से आते हैं। हमारा छपरा में घर है, बड़ा कलिंगा। बड़ा कलिंगा कलिंगा हाँ। हम अपनी जिंदगी में देखे हैं कि बड़े लोगों के पहले जमाना था और छोटे तबके के जो आदमी थे वो लोग उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार करते थे। अच्छा। नहीं कुर्सी पर बैठने देते थे, नहीं अपने समाज में उनका मान्यता देते थे। हर एक तरह का असुविधा था। जब से लालू जी का सरकार बना सब मजदूर गरीब को एक समान किए, उनके सामने बैठने का बोलने का अधिकार मिला। और वही हम चाहते हैं कि इनका वोट दिया जाए, इनको जिताया जाए, सब कुछ देखा जाए तो बहुत अच्छा के बाद है। और हम अपना विषय बता रहा हूँ कि हम मजदूरी कर रहे थे तो दिल्ली गए थे, वहाँ से हम एक ट्रांजिस्टर लाए थे। अच्छा सुनो, पहले ये आपके जानकारी में था, ये आपकी आंखों के सामने था कि लोग बैठने नहीं देते थे अपने खटिया पर? किस बिरादरी के लोग, क्या था? जो राजपूत भूमियार लोग हैं, यही सब बड़े जाति के लोग हैं, छोटे। हम वो अपने सामने खटिया पर बैठे नहीं देते थे। हम तो जात का दुसाध हैं और हम अपना बता रहे हैं। हम दिल्ली गए थे। हाँ, दिल्ली वाला बताइए। वहाँ से हम काम करके जब घर लौटे तो हमारा मन में एक ऐसा उमंग उठा कि एक हम ट्रांजिस्टर ले लें कि अपना गाना भी सुनेंगे, कोई समाचार भी सुनेंगे। तो लेकर अपने खेती में हम बजा रहे थे। एक बाबू साहब आए, वो हमारा बाजा को उठाकर लेकर अपने घर चले गए। बोले कि ये नानजात होकर हम लोग के सामने बाजा बजाएगा खेत में। और जब ये प्रस्ताव लेके हम अपने गांव, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, जब हम अपने प्रस्ताव लेके अपने गांव के मुखिया के पास गए, मुखिया जी से बोले कि देखिए फलाने आदमी हमारे ट्रांजिस्टर लेकर भाग चले आए हैं। वो किस बिरादरी के थे, कौन थे वो लोग? है वो जो आपका बाजा लेकर चले गए थे जब आप बजा रहे थे? बिरादरी के थे। और तब मुखिया जी ने उनसे बोला कि तुम कब की बात है ये? ये कब की घटना है, कितना साल? 80 के आसपास का बात। सन 80 के आसपास। सन 80 के बाद हम हमारे साथ गुजरा हुआ है, हम देखे हैं। तब मुखिया जी बोले कि देखिए पहले रेडियो का लाइसेंस चलता था, लोकल का 7 रुपया और कंपनी का बाजा का 15 रुपया। तो मुखिया जी बोले कि ये लाइसेंसी बाजा है, यदि तुम नहीं इसको बाजा वापस करोगे तो तुम बिना गवाही के जेल खटोगे। तो उसने फिर वापस हमारा बाजा दे दिया। अब बताइए इससे ज़्यादा अत्याचार क्या हो सकता है? मतलब आपका बाजा बजाने नहीं दे रहे थे? हाँ, ट्रांजिस्टर सामने देखे हुए ऑडियो बाजा। हाँ, और छूट बिरादरी के कोई आदमी अपना शादी कर रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, तो वो लोग उसके घर पर लाउड स्पीकर बजने नहीं देते थे। बोलते थे कि तुम छोट जात हो कि हम लोग के सामने तू अपने घर पर बाजा बजाएगा, प्रोग्राम करेगा। यही सब अत्याचार था पहले। और जब से लालू जी का राज हुआ है, सब आदमी स्वतंत्र है, सब आदमी बराबरी है, कोई किसी से द्वेष नहीं करता है। तो इस तरह से पहले भेदभाव होता था? बहुत पहले भेदभाव होता था। 80 में सामने है आपके पास। जो 80 के बुजुर्ग लोग होंगे छोट बिरादरी के, आप उससे पूछ लिया जाए और उनके सामने क्या क्या स्थिति गुजरी है पहले, लालू जी के पहले। और जब से लालू जी का सरकार बना है तब से हर आदमी आज़ाद है। देखिए एनडीए का सरकार में आज हमारे बिहार में जितने ही महिला है जो अपने घर चलाने के लिए आज माइक्रो फाइनेंस के द्वारा हर किसी फाइनेंसर का शिकार बन चुकी है। तो इस सरकार को हम लोग कहेंगे, बिहार के महिलाओं को, कि आज सरकार 10-10 हज़ार रुपया देकर
और बिहार को महिलाओं जनता को ठगने का जो काम कर रही है, इनको आप लोग आवाज उठाइए, इनको उखाड़ कर फेंकिए और बिहार में लालू जी का सरकार बनाइए, ताकि ऐसा कभी नतीजा ना आए, महिलाओं लोग के संकट से दूर हो जाए। आज अपने बाल बच्चा के पास जो खुश नहीं रहती है, परिवार चलाने के लिए फाइनेंस के द्वारा इधर उधर पैसा जुगाड़ कर जो अपने खर्ची अपने घर के चलाने के लिए नहीं जुड़ रहा है, जो बकरी बेचकर क्या क्या बेचकर आज फाइनेंसर कर्जा कार कर वो फाइनेंस भर रही है, इस सरकार का ये नतीजा आ चुका है। इससे भी बुरा स्थिति आएगा। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग जहाँ भी रहिए, जनता से आवाज़ उठाइए कि यहाँ से हम लोग भाजपा सरकार को हटाएं और बिहार में महागठबंधन तेजस्वी यादव को सीएम बनाएं। महिलाएं तो ये समझती हैं, आपने बहुत अच्छा बात कहा है, महिलाएं तो ये समझती हैं, लोग भी ये समझते हैं कि नीतीश कुमार ने 10,000 रुपया दे दिया महिलाओं को, उनको अपने हाँ, फिर उसको लौटाना नहीं है, ये समझती हैं। देखिए अभी फिलहाल में इनको 2 महीना का ब्याज 3 महीने का ब्याज नहीं देना है, उसके बाद में पैसा वापस देना पड़ेगा। समूह का पैसा है जो ये सरकार ठगने वाला काम कर रही है। 10-10 हजार हर महिलाओं को दे रही है ठगने के लिए। वोट का बाद 2 महीना के बाद फिर ब्याज के लिए वो लोग चढ़ेगा, मांग करेगा, फिर वो लोग पड़ेगी 5 साल ठगने का काम ये लोग करेगा। वसूली करेंगे, आपका कहना है? होगा एकदम निश्चिंत रूप से वसूली होगा। तो हर जगह महिलाओं लोग का आप लोग समझाइए कि आप लोग जो माइक्रो फाइनेंसर का द्वारा शिकार बन गई अपने घर परिवार को चलाने के लिए, इस पर हम लोग विचार करें, रुकाव लगाए कि सरकार ठगने काम कर रही है। हर घर में 2-2 लाख रुपया कर्जा हर महिलाओं पर है, ये पता करिए आप। ये कोई मीडिया वाला नहीं चलाता है, नहीं बताता है, ताकि आज हर किसी को लग रहा है कि हमको 10,000 मोदी सरकार नीतीश सरकार दे रहा है, लेकिन ये ठगने का काम किया जा रहा है। सरकार बिहार का जनता के साथ धोखा हो रहा है।